सत श्री अकाल, मैं कीर्ति। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये चंद लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बीजेपी सरकार अब चारों तरफा घिर चुकी है, चारों ओर से। चाहे मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो, या फिर युवाओं की नौकरी की मांग हो, किसान आंदोलन हो, या फिर देशवासियों से वादा खिलाफी हो, इन सब मोर्चों पर सरकार विफल साबित हुई है, जिसको लेकर अब सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसने बीजेपी सरकार की खटिया खड़ी कर दी है। एक ओर जहां किसान आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूपी में युवाओं ने योगी सरकार की सत्ता उनसे छीनने की कसम खा ली है, जिसने सबकी हवा खराब करके रख दी है। ये सुनकर चौंकिएगा नहीं, ये सच है। इस बात का सबूत भी आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है, जिसको लेकर युवाओं ने सड़कों पर सीधा सरकार को ललकारा है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए इन तस्वीरों को दोस्तों, जो प्रयागराज से सामने आई है। इन तस्वीरों ने दिल्ली तक सियासी भूचाल लाकर रख दिया है। देखिए कि किस तरह से अब युवा उतर चुके हैं जमीनी स्तर पर और सत्ता की कुर्सी हिलाने की कसम खा ली है। देखिए देखा आपने कैसे सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर है और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। इन नारों की गूंज एक ओर जहां सरकार की हालत पस्त करके रख दी है, तो वहीं दूसरी ओर तानाशाही भी सरकार की इन युवाओं पर काम नहीं हो रही है, जिसका उदाहरण इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे युवाओं को सरकार नौकरी देने के नाम पर दौड़ा कर उनको दौड़ाया जा रहा है। यानी कि नौकरी तो मिल नहीं रही है, लेकिन उनको भगाया दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। देखिए कि क्या हालात आ गए हैं। कहते हैं युवा भविष्य है, लेकिन हम भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, देखिए। देखा आपने कैसे पुलिसकर्मी सड़कों पर खुलेआम बेरोजगार युवाओं को दौड़ा कर पीट रहे हैं। ये तस्वीरें दोस्तों 2024 चुनाव के लिए मोदी योगी सरकार के लिए बहुत टेंशन वाली है। पिछले 7 सालों में 11 परीक्षाएं यूपी सरकार में हुई, लेकिन एक में भी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष पेपर नहीं करा पाई। सोचिए, सारे के सारे पेपर लीक हो गए, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसने सरकार को चौतरफा मार मारी है। क्योंकि एक ओर चुनाव है, दूसरी ओर सरकार की विफलता है, तीसरी ओर सरकार युवाओं के लिए कुछ कर नहीं रही है, चौथी ओर सरकार सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है, जिसको लेकर युवा अब सीधा सरकार से भिड़ गए हैं। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे और क्या हालात इन दिनों यूपी में हो गए हैं। देखिए देखा आपने, ये है तस्वीरें राम राज्य की, जहां सिर्फ युवाओं को नौकरी के नाम पर लाठी डंडे दिए जाते हैं। अब मामला क्या है उस पर भी एक नजर डालते हैं और सोशल मीडिया पर क्यों इतना तहलका मचा हुआ है वो भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों लोगों के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश है, क्यों युवा परेशान है। जब 11 परीक्षाएं हो और उसमें से 11 में से जो अधिकतर पेपर है वो लीक हो जाए, तो गुस्सा होना लोगों का लाजमी है, क्योंकि वो उनका भविष्य तय करता है। पेपर होंगे, रिजल्ट आएगा, तब नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपीपीएससी की आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग तेज हो गई है। कथित पेपर लीक की घटना के बाद आरओ एआरओ अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी अभ्यर्थी आरओ
और एआरओ अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा को रद्द करने और नई तारीख जारी करने की मांग पर 2 हफ्ते से अड़े हुए हैं। सोमवार को प्रयागराज में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव करने का कार्यक्रम था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को इकट्ठा नहीं होने दिया। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। दफ्तर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते पुलिस छावनी में तब्दील थे। 300 मीटर पहले अभ्यर्थियों को रोका गया, उसकी रोकने की व्यवस्था की गई थी। अभ्यर्थियों को पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती रही। बैरिकेडिंग से किसी को पैदल जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही थी। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग नजर आ रहे थे। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के आसपास अघोषित कर्फ्यू सा नजर आ रहा था। प्रशासन ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को धारा 144 लागू होने की जानकारी दे दी थी। अभ्यर्थियों को बताया गया था कि बिना अनुमति इकट्ठा होना मना है। प्रशासन की अपील का असर भी दिखाई दिया। ज्यादातर अभ्यर्थी दफ्तर का घेराव करने नहीं पहुंचे। कुछ छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने अलग अलग जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजीपुर में परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। ऐसे में भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकती। गौरतलब है कि यूपी में आरओ और एआरओ के 411 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में तकरीबन 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दिन पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया। पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस मामले में सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ही दीनहीन हालत में है, जो अपना हक मांग रहे हैं। सुबह उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडे दिए, शाम को आसमान के नीचे बैठे हैं, वहां की बिजली काट दी। वैसे यूपी में 24 घंटे बिजली का दावा है। लखनऊ और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर छात्र अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना हक मिल नहीं पा रहा है। एक और पत्रकार ने लिखा है कि प्रयागराज में आरओ एआरओ परीक्षा की अभ्यर्थी फिर से प्रदर्शन पर है। बाकी दिनों के मुकाबले पुलिस आज उग्र है, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रही है, युवाओं का मोबाइल अपने कब्जे में ले रही है। छात्र हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस ने एक हाथ पकड़ा है, छात्र दूसरे हाथ से तख्ती लहरा रहे हैं, जिसमें लिखा है एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम, यानी कि छात्र री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सही क्या रिजल्ट मिलेगा। एक और यूजर ने लिखा है कि कौन कह रहा है कि यूपी में नौकरी नहीं दी जाती। यूपी में तो बहुत तेज दौड़ाकर नौकरी दी जा रही है। लोक सेवा आयोग चौराहे से दौड़ाते हुए कटरा चौराहे तक नौकरी बांटी जा रही है। यानी कि ये हाल है आज के युवाओं का, ये हाल है परीक्षा का, ये हाल है रोजगार का, जिस पर चर्चा नहीं होती। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि योगी सरकार सिपाही भर्ती परीक्षा ढंग से करवा नहीं पाई, लेकिन गोदी मीडिया पेपर रद्द करने को ही उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। अब वही मीडिया यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर चुप है। सरकार जिस दिन युवाओं के आगे झुकेगी तो उसको भी उपलब्धि बताया जाएगा। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात होते जा रहे हैं। योगी की पुलिस किस तरह से तानाशाही छात्रों बेरोजगारों पर कर रही है आपके सामने। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।